हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है परसेंटेज, और परसेंटेज में अभी तक हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया है कि परसेंटेज को फास्टेस्ट वे में कैलकुलेट कैसे करेंगे। उसके बाद अ, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया। अब उस मल्टीप्लाई को परसेंटेज निकालने के लिए यूज कैसे लेंगे वो मैंने आपको बताया। अब आगे हम बढ़ेंगे। मैंने आपको एक फ्रैक्शन टेबल बताई थी, जो मैं एक बार दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि कैसे सोल्व करेंगे। देखो, तो एक साइड में लिख लेते हैं फ्रैक्शन, और एक बार एक साइड में लिख लेते हैं परसेंटेज। 1/2 50% होता है। 1/3 जो होता है ये 33.1/3% होता है। या फिर आप इसको डेसिमल में पूरा लिख सकते हो, 33.33%। ठीक है। ऐसे ही 1/4 को आप लिख सकते हो, मैंने 1/4 को आप क्या लिखोगे, 25%। ठीक है। 1/4 को क्या लिखोगे, 25%। तो ऐसे ही 1/5 को आप क्या लिखोगे, 20%। 1/6 को आप क्या लिखोगे, 1/6 को अपन लिखेंगे 16 2/3%, या फिर 16.67%। ठीक है। 1/2 को 50%, 1/3 को 33.1/3%, 1/4 को 25%, 1/5 को 20%। ऐसे ही 1/6 को 16.2/3%, 1/7 को क्या बोलेंगे आप, मैं बताता हूँ, 14.2/7%, या फिर 14.28%। ठीक है। 1/8 को क्या बोलेंगे आप, 1/8 को आपको बोलना है 12.5%, या फिर 12.5%। ऐसे ही 1/9 को क्या बोलेंगे, 11.1/9%, 11.11%। ठीक है। ऐसे ही 1/10 को आप क्या बोलेंगे, 10%। 1/11 को आप क्या बोलेंगे, 9.1/11%, या फिर 9.09%। 1/11 ऐसे आप चाहो तो आगे की भी देखो फ्रैक्शंस कई सारी मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना पड़े। 1/11 के बाद आप कह सकते हैं 1/12। क्या 1/12 1/6 का भी आधा नहीं है क्या? और 1/6 आपको याद आ रहा हो तो क्या 1/6 को आप क्या बोलते थे, याद करो। देखो ये नीचे नीचे जो मैंने बता रखा है, 1/6 को आप बोलते थे 16.2/3। तो 1/6 का आधा हो गया 1/12%। 1/12% है तो 8 से ही 1/3% हो जाएगा। आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। तो 8 से ही 1/3%, या फिर 8.33%। 1/13 को आप क्या बोलेंगे, 7 से ही 9/13%। 1/14 को क्या बोलेंगे, मैंने आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बता भी दिया था पिछले वीडियो में। अब एक बार आप पिछले वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। 1/14 को क्या बोलेंगे, देखो कुछ याद आ रहा है, जैसे 1/6 का आधा 1/12 होता है, वैसे ही 1/7 का आधा 1/14 होता है। तो 1/7 अगर 14 से ही 2/7% है, तो 1/14 क्या होगा, तो 14 का आधा 7, और 2/7 का आधा 1/7। तो आप वैसे भी लिख सकते हैं और यूं भी याद रख सकते हैं। देखो जरा, इसको आप लिख सकते हैं 7 से ही 1/7%। 1/15 को 6 से ही 2/3%। 1/15 को क्या बोलेंगे,
6/2/3%। ऐसे ही 1/16 को 1/8 का ही आधा होता है। 1/8 12.5 होते थे, तो ये 6.25 हो जाएंगे। 6 से 1/4% या 6.25। रटने की जरूरत नहीं है, मैंने कभी नहीं रटे। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम कि आपको ऑटोमेटिक फ्रैक्शंस याद हो जाएंगे। बेसिकली तो आप 1/10 तक याद रख लेना। ज्यादातर अपने जो यूज आती है वो कहाँ तक आती है? 1/10 तक। इससे बड़ी फिर कोई भी फ्रैक्शन दे सकता है। तो देखो, कभी भी आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको करना क्या है? देखो, सीधी सी बात है। तो डायरेक्ट कर देना। आप एक क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। जैसे देख लो, आप कोई कहो कि भाई सर मैं तो 1/12 को याद नहीं रख सकता, तो एक काम करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 25 चौक 100, तो भाग दो 25 में 3 का। 8 से 1/3% आता है। तो अगर नहीं याद रह सकता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे तो याद रख सकते हैं। तो ये थी फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना। अब देखिए, इससे फायदे क्या हैं कैलकुलेशन के, मैं बता देता हूं आपको। जैसे कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछली बार भी करवाए थे, दोबारा करवा देता हूं, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कि जैसे 4200 का 14/2/7% प्लस 2400 का 12.5%। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो करिए, कैसे करेंगे? देखो, जिसको ध्यान है कि 4200, तो सीधा लिख देते हैं 4200 गुणा 14/2/7% को आप क्या लिख सकते हो? 1/7 प्लस 2400 ऐसे कैसे गुणा 12.5% को आप क्या लिख सकते हो? 1/8। काट दीजिए भाई, ये कितनी बार कट रहा है इससे? 600 बार। ये कितनी बार कट रहा है? 300 बार। तो 600 प्लस 300, आपका आंसर क्या आएगा? 900। क्या आंसर आएगा आपका? 900। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? 2100 का 7 सही 1/7% क्या होगा? तो आपको पता है 2100 गुणा 7 से 1/7% होता है 1/14, क्योंकि 14/2/7% 1/7 होता है, उसका आधा होता है 7 से 1/7%। तो कितना होगा? 1/14। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2100, सॉरी, 2100 इसको काट दीजिए। किससे काटेंगे? 7 21, 7 दूनी 14, 150 बार कट गया भाई। ठीक है, सॉरी, 1500 नहीं, कितनी बार? 150 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा? 150। अब देखो, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं न्यू पैटर्न पे। क्वेश्चंस आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, मैं ऑर्डर में उनको अरेंज करके आपको करवाने वाला हूँ। तो आपको जहां भी डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। एकदम बिगिनर से स्टार्ट करके टफ लेवल तक अपन चलने वाले हैं। इसको कुछ 5-7 केसेस में मैंने चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, तो आप तो उसी तरीके से याद रख लें, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। केस फर्स्ट देखो, केस फर्स्ट क्या है? एक वर्ड लिखा देता हूं, नो इफेक्ट बेस्ड। बिल्कुल बिगिनिंग लेवल के क्वेश्चंस हैं। आप तो इस वर्ड को याद रख लेना। देखो, केसेस के टाइटल्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहां इतना सा तो आपके भी समझ में आ रहा है कि क्यों भाई ये नो इफेक्ट का मतलब क्या है। ठीक है, देखो, नो इफेक्ट का मतलब क्या है? आप सिंपल सा सोच लीजिए। नो इफेक्ट का मतलब है कोई प्रभाव नहीं, यानी कि नो चेंज। ठीक है, क्वेश्चन लिखवाता हूं आपको। क्वेश्चन क्या देखना, कंपैरिजन करेंगे अपन। क्वेश्चन है आयत की लंबाई
में 20% की 20% की वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है। चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि कुल क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। देखो क्वेश्चन ये आपके सामने, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। आपसे पूछा है कि बताइए चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि कुल क्षेत्रफल अप्रभावित रहे। यहां आपको एक टाइटल दिख रहा होगा, अप्रभावित। अप्रभावित का मतलब नो इफेक्ट, यानी कि अदर वर्ड्स में कहें तो यहां बंदे का टारगेट क्या होगा, आप सोच के देख लीजिए। वहां बंदे का टारगेट होगा नो चेंज इन एरिया। सिंपल सा है। यहाँ बंदे का क्या टारगेट होगा, नो चेंज इन एरिया, मतलब एरिया में जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, करते हैं, करें सोल्व। देखो एक तो कंसेप्चुअल बेस्ड पे आप कर सकते हो, जैसे आयत की लंबाई को आप मान लो 100, लंबाई कितनी मान लेते हैं अपन, और आप चौड़ाई को भी क्या मान लो 100, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000। सही बात है। और अंत में भी आपका क्षेत्रफल कितना रहना चाहिए 10,000। तभी तो कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होना चाहिए अप्रभावित। देखो मैं एज्यूम कर रहा हूँ नंबर्स के हिसाब से, लेकिन 10,000 रहेगा कैसे। अब मेरी बात सुनो, लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा है बंदा, लंबाई में सिंपल है, बंदा साफ साफ बोल रहा है कि 20% की क्या करूंगा वृद्धि, तो कितना हो गया 120। अब आप एक बात बताओ कि मैं यहां पे कुछ प्रतिशत की कमी करूंगा तब जाके चौड़ाई कुछ हो जाएगी, और इन दोनों का जो गुणा है वो कितना रहना चाहिए 10,000। ऐसे मान लो कि ये अक्स हो जाती है। देखो समझना, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर ये अक्स है तो बाद में भी भाई 100 गुणा 100 कितना हो रहा था, आप सोच के देखिए 10,000। तो 120 गुणा अक्स भी क्या होना चाहिए, 120 गुणा अक्स क्या होना चाहिए 10,000। तो अक्स बराबर क्या आएगा 10,000 अपॉन में 120, काट दीजिए भाई, जीरो। किससे कट रहा है 1000/12, भाई 1000/12 हो रहा है, तो इसको आप 4 के पहाड़े से काट दो, ये तो आएगा 250, और ये आएगा 3, तो 250/3 किस, 3 3 8 24, बच गया 1, 3 3 9, बच गया 1/3। तो मतलब अक्स का मान कितना आना था 83 सही 1/3। तो आप 100 में से 83 सही 1/3 घटाएंगे ना, ये घटा लो इसमें से, तो यहाँ क्या आएगा 16 सही 2/3%। ये तो है बेसिक कॉन्सेप्ट। एग्जाम में हमको इतना टाइम नहीं मिलने वाला है, लेकिन एक बार मुझे बताना जरूरी था। पढ़ेंगे हम सब कुछ, करना कैसे एग्जाम में वो मैं बताऊंगा। तो पढ़ेंगे हम सब कुछ कि बेसिक का तरीके से करते तो क्या होता। देखो इसी क्वेश्चन को अपन दो तरीके से और करते हैं, इसी क्वेश्चन को दो तरीके से और करते हैं। कह रहा है आयत की लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा हूं मैं 20%।
बेसिक बता दिया। एक बताता हूं, जैसे मान लो 20%, तो 20% को लिखो फ्रैक्शन में 1/5। ठीक है, तो 5 से कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 5 पे कितने की वृद्धि हो रही है 1 की। 5 से 6 हो रहा है, लेकिन आपको अब वापस कितना लाना है 6 से 5 पे, तो कितने की कमी करोगे आप 1 की। किस पे 6 पे। तो वो आंसर भी आपका क्या आएगा 16 से 2/3%। एक तरीका हो रहा है जिसको बोलते हैं चैन मेथड। चैन मेथड से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए मान लो 100 इनिशियल है, लंबाई में कितनी वृद्धि 20% की, तो कितना हो गया 120। अब आपको वापस कहां तक लाना है 100 पे, तो 120 से 100 पे लाने के लिए आप कितने की कमी करोगे 20 की। किस पे करोगे 120 पे। अब वो परसेंटेज में कितना आएगा, तो देखो मेरी बात सुनो, ये इससे कितनी बार कट रहा है 1/6 से, और 1/6 को टेबल में आप क्या लिखोगे 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 आपका क्या आ जाएगा आंसर, 16 सही 2/3%। ठीक है, एक और तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, अब देखिए एक और तरीके से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं, वो तरीका क्या है बताता हूं मैं आपको। देखिए इधर तो लिख लो ज्यादा, इधर लिख लो कम, और जो आपको मैंने टेबल की फ्रैक्शंस बताई थी उनको ऐसे कैसे लिख लो, 1/2 अगर ज्यादा होगा तो कम कितना होगा 1/3। 1/3 अगर ज्यादा होगा तो कम कितना होगा 1/4। 1/4 अगर ज्यादा होगा तो कम कितना होगा 1/5। 1/5 अगर ज्यादा होगा तो कम कितना होगा 1/6। ऐसे मान लो कोई ये तो चलो आपको याद रहेगा 1/2 ज्यादा 1/3 कम, 1/3 ज्यादा 1/4 कम, 1/4 ज्यादा 1/5 कम। उल्टा भी बोल सकता है 1/5 कम है तो ज्यादा कितना रहा होगा। तो आपको पता है फिर अपन को कम इधर देखना है, तो 1/5 कम है तो फिर उल्टा चलेंगे भाई, 1/5 कम है तो ज्यादा कितना रहा होगा 1/4। और अगर ऐसे पूछ ले 1/5 ज्यादा है तो कम कितना रहा होगा, तो आप क्या कहोगे 1/5 ज्यादा है, ज्यादा से कम की तरफ चलेंगे। लेकिन भिन्न है ना, और ज्यादा से कम की तरफ चलेंगे तो भिन्न भी छोटी होती जाएगी। कैसे, जो 1/5 है यानी 1 के टुकड़े 5 कर रहे थे, अब वहां 1 के टुकड़े 6 करने पड़ेंगे। सीधी बात, ये ध्यान रखना, ज्यादा से कम की तरफ चलेंगे तो एक तो सीधा याद रख लो 1/2 ज्यादा 1/3 कम, 1/3 ज्यादा 1/4 कम, 1/4 ज्यादा 1/5 कम। कभी कभी भिन्न आपको ऐसे दे दे, जैसे सपोज कर रहा हूँ, कई बच्चे पूछ भी लेते हैं कि सर ऐसी फ्रैक्शन हो तो क्या करेंगे। तो देखो आपको एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो कोई कहता है कि सर 2/7 ज्यादा हो, सॉरी कई बार कहते हैं कि सर 2/7 अगर ज्यादा हो तो कम कितना होगा। तो देखो भाई 2/9 कम होगा। अब कह रहे हैं कैसे, 2/8 मत कर देना, क्यों, क्योंकि देखो ये जैसे 1/4 था ना, जैसे अपन ने याद किया था 1/4 ज्यादा तो कम कितना 1/1 प्लस 4, ऐसे वो 5 आता था। जैसे देखो अब इसको आप क्या लिखते हो 1/1 प्लस 4 को, ये देखो, और ऐसे कर देता 1/4 कम, तो फिर इधर चलते, फिर 1/4 माइनस 1 यानी 1/3 ज्यादा रहा होगा। ये देखो 1/4 कम है तो ज्यादा कितना रहा होगा 3। तो 2/7 अगर ज्यादा है तो कम कितना रहा 2/9। और कुछ प्रैक्टिस आपको मैं करवाता हूँ, आप बताएंगे ये कहाँ काम आएगी, मैं फिर आपको अपने आप ही बता दूंगा।
चलो ये बताओ, 4/7 ज्यादा है तो कम कितना होगा? 4/7 ज्यादा है तो कम आप कहोगे सर सीधा है 4/7 + 4। एक तरह से बोले तो 4/11 कम होगा। ठीक है भाई, 4/7 ज्यादा है तो कम कितना होगा? 4/11। चलो मैं ऐसे कहता हूँ 5/9 कम है तो ज्यादा कितना रहा होगा? तो फिर अब की बार आप इधर चलेंगे, इधर नहीं आएंगे, किधर चलेंगे? उल्टा। तो आप क्या कहेंगे? 5/9 - 5 कितना आ गया? 5/4। तो ये चीज हमेशा याद रखना, नीचे दोनों का योग आएगा अगर ज्यादा से कम जा रहे हैं तो, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। कहने का मतलब, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दूं इस चीज को, अगर ऊपर डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर सॉरी, ऊपर अगर न्यूमरेटर है और नीचे अगर डेनोमिनेटर है तो हम आगे बढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? n/n+d। ये याद रख लेना, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि आयत के क्षेत्र, आयत की लंबाई में कितनी वर्दी? पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल क्या रहे? अप्रभावित, यानी कि नो चेंज इन एरिया। तो जिसको याद है 20% को 1/5 बोलते हैं तो सीधा लिख लो, और याद नहीं है तो क्या करना है? परसेंटेज को भिन्न में बदलना है, 100 का भाग दे दो, क्या आएगा? 1/5। अब वर्धी का मतलब क्या होता है? ज्यादा। वर्धी का मतलब ज्यादा है, ठीक है। तो 1/5 ज्यादा है तो 1/6 क्या होगा? कम। आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ गया है? 16 से 2/3%। इतनी कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो और कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको मैं। चाय के मूल्य में 14 से 2/7% की वृद्धि हो जाती है। कोई गृहिणी उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी या कटौती करे कि कुल खर्च वही रहे या फिर अप्रभावित रहे या फिर सेम टू सेम रहे? तो देखो आपको वो बात तो मैंने शुरुआत में बताई थी। अपने इस केस का नाम क्या था, याद आ रहा है कुछ? इस केस का नाम क्या था? कुछ याद आ रहा है? देखो मैंने बताया था इस केस का नाम क्या था? नो इफेक्ट। और पर्सन भी आपका क्या कह रहा है कि भाई कुल क्षेत्रफल क्या है, क्या रहना चाहिए आपका? कुल खर्च क्या रहना चाहिए, सॉरी क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वही रहना चाहिए। तो एक तरह से कहना चाह रहे हैं नो इफेक्ट। अब जिसको ध्यान है कि 14 से 2/7% अगर 1/7 होता है, वो तो सीधा कर लेगा। 1/7 की वृद्धि यानी 1/7 क्या है? ज्यादा। 1/7 ज्यादा है तो कमी कितनी रहेगी? 1/8 की। और 1/8 को किसी को टेबल याद है तो, नहीं याद है तो याद हो जाएगी, 12.5% कहते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 12.5। क्यों? 1/7 ज्यादा तो 1/8 कम। तो 1/8 को क्या बोलते हैं? 12.5%। एक और प्रश्न बता देता हूँ थोड़ा सा।
अलग अलग तरीके से किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे एक कस्बे की जनसंख्या एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है। दूसरे वर्ष कितने प्रतिशत लोग शहर पलायन कर जाएं? शहर पलायन कर जाए कि कुल जनसंख्या वही रहे। तो यहां भी मोटिव क्या है उसका, आपको पता हो तो मोटिव ये है कि भाई क्षेत्रफल क्या रहना चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो सीधी बात है, देखो 10% क्या हो रही है, वर्दी। तो 1/10 की वर्दी, कमी कितने की होनी चाहिए, 1/11 की। और 1/11 याद आ रहा है 9 से ही 1/11% या फिर 9.09%। ऑप्शन में जहां डायरेक्ट मिले कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस केस से रिलेटेड जो भी राजस्थान के एग्जाम्स में और जो भी अपने एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि एक एक क्वेश्चन मुझे भी लिखने की जरूरत नहीं पड़े और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए, थोड़ा आपको लग भी जाए कि हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रहे हैं, ठीक है। केस नंबर सेकंड है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। केस सेकंड क्या है देखते हैं। केस सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या था पहले तो याद रखो। आप फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट वो कहीं भी, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए पहले एक टाइटल क्या था, नो इफेक्ट, नो चेंज, दी सेम, सेम टू सेम, यानी कि अप्रभावित, अपरिवर्तित। हिंदी मीडियम बच्चे हैं समझ लो, वैसे हिंदी में बता रहा हूँ। केस सेकंड क्या रहेगा ये और ध्यान रखो, थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में आपको इसका पता भी रहे। कंपैरिजन बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम्स। कंपैरिजन का मतलब सभी जानते होंगे, तुलना करना। तो ऐसे प्रश्नों में आपको जो मोटिव दिखेगा, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, वहां पे वो तुलना करवा रहा होगा। कैसे देखना, एक प्रश्न लिखवाता हूं आपको, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, ए बी से 25% ज्यादा कमाता है, तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत कम कमाता है। अब देखो कैसे करेंगे। किसी को अगर डायरेक्ट याद है परसेंटेज वैल्यू, वो फ्रैक्शन वैल्यू, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, वही पैटर्न है, कुछ भी नहीं करना आपको। तो कितना परसेंट ज्यादा है, 25%। क्या है ज्यादा, तो कुछ मैंने आपको फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लिखना बताया था और परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो देखो याद रख लो 25% कितना होता है, 1/4। मैंने कहा था ना, टेबल रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस में इतनी बार रिपीट करवा दूंगा आपको दिक्कत नहीं आएगी। 25% को आप क्या बोलते हो, 1/4। अब देखो 1/4 ज्यादा है, कम कितना रहा होगा, 1/5। और 1/5 को आप क्या बोलते हो, 20%। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 20%, ठीक है। और बता देता हूं ऐसा प्रश्न,
देखो ए बी से 14 से 2/7% धन कम कमाता है, तो बताइए बी ए से कितने प्रतिशत धन ज्यादा कमाता है। अब की बार थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, आप समझना जरा। जिसने बात मेरी पकड़ ली कि मैं क्या चेंज किया है वो तो कर देगा। देखना कितने परसेंट है भाई, 14 से 2/7%। क्या है, कम। 14 से 2/7% को क्या बोलते हैं, 1/7। कम होता है तो रिवर्स जाते हैं, याद आ रहा है क्या। 1/6 ज्यादा तो 1/7 कम, लेकिन 1/7 कम है तो उल्टा चलेंगे, क्योंकि कम है तो कम है ना, तो इधर से इधर जाएंगे। ज्यादा है तो इधर से इधर आएंगे। इधर से इधर आते हैं तो हर को बड़ा करते जाते हैं, इधर से इधर आते हैं तो हर को छोटा करते जाते हैं। तो 1/7 कम है तो 1/6 ज्यादा हो गया। और जिसको भी पता है कि 1/6 को क्या बोलते हैं प्रेस परसेंटेज में, तो आप सीधा आंसर बता दीजिएगा, 16 से 2/3%। एक आध और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो राम श्याम से 12.5% धन कम कमाता है, तो श्याम राम से कितने प्रतिशत धन अधिक कमाता है। तो देखो 12.5% करते हैं। इधर पता है आपको फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 12.5%। नहीं, परसेंटेज वैल्यू कितनी है, 12.5%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 1/8। कम बोल रहा है भाई, कम बोल रहा है तो उल्टा चलो, यानी कि 1/7 क्या रहा होगा, ज्यादा। 1/7 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, 14 से 2/7% आपका आंसर। देखिए इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करना सीखेंगे। अभी इस वीडियो में मैं इतना ही कराऊंगा। आपको एक बार बता देता हूं, देखो 2 केस आज हमने डिस्कस किए हैं। कौन से, देखो बता देता हूं। एक तो हमने डिस्कस किया है केस एक तो हमने डिस्कस किया अभी अभी, कौन सा, कंपैरिजन बेस्ड। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना, ए बी से, बी ए से। ये जो से शब्द आता है ना, से शब्द, ये किसको दिखाता है, तुलना को। जैसे आप पहले वाले लेक्चर में देख ही लो, पहले वाले सॉरी स्लाइड में देखो, ये देखो ये से कह रहा है, ये क्या कह रहा है, जिसके साथ से शब्द हो उसी से तुलना हो रही है। किससे हो रही है भाई, श्याम से। किसकी, राम की। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो देखो तुलनात्मक प्रश्न है ये। देखिए तो पहला केस तो क्या था, कंपैरिजन बेस्ड, या पहला क्या दूसरा कराया, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा केस क्या था, नो इफेक्ट। मैं रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कहीं डाउट ना रहे। नो इफेक्ट का मतलब इसमें क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, अपरिवर्तित
मतलब क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे या खर्च अपरिवर्तित रहे या आपको अप्रभावित मिलेगा वर्ड या आपको वर्ड मिलेगा वही रहे, यानी कि दिस सेम। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा नेक्स्ट टाइम हम एग्जाम में आए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन इस पैटर्न से रिलेटेड एग्जाम्स में आए हुए हैं। जिस केस को पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको एग्जाम में आए भी करवा दूंगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाएगा। एक बार रिवाइज करते रहें, साथ साथ जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको समझते रहें। एक प्रॉपर अच्छी सी बुक डाल लीजिए, रजिस्टर निकाल लीजिए, जो जो लिखा रहा हूँ उसको साथ साथ लिख लिया करें और थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ा करो। पीडीएफ भी मैं धीरे धीरे आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और यहाँ पे भी मैं आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ, यहाँ पे भी क्वेश्चन चलेंगे। तो आपको जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जाके डाउट्स पूछिएगा। कोशिश रहेगी कि मैं आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊं या उसके लिए आपको कोई बेस्ट सुटेबल सॉल्यूशन जो है वो मैं प्रोवाइड कराऊं। थैंक यू।